जय हिंद। तो हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जो सभी पर परीक्षा प्रतियोगिता के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे यूपी पुलिस, बीपीएससी शिक्षक एग्जाम तथा बिहार पुलिस और अन्य प्रतियोगिता के लिए। तो हम ये मॉडर्न हिस्ट्री का यूरोपीय कंपनी का आगमन चैप्टर लेकर आए हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि लगभग 40 क्वेश्चन है, तो इसमें से आप लोग कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वास्को डी गामा कालीघाट बंदरगाह पर किस वर्ष पहुंचा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1498। अगला क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्मीडा को। अगला क्वेश्चन, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताएं जो 1760 के वांडी वास के युद्ध में पराजित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा काउंट लाली। अगला, कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार देने वाला एक शहरी फरमान जारी कराने में सफल रहा? इसका राइट आंसर है सर टॉमस रो। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? इसका राइट आंसर है भूभाग नहीं व्यापार। अगला क्वेश्चन, मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूतमंडल का प्रमुख कौन था जिसने मुगल सम्राट फर्रुखसियर से शाही फरमान प्राप्त किया था? इसका राइट आंसर है जॉन शर्मन ने। अगला क्वेश्चन, विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पत्तनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? उसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काल्बर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था उसका तात्कालिक कारण पूछ रहा है। तो इसका सही हो जाएगा कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अगला क्वेश्चन, डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? तो ये आपको बताना है कि डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपली। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ईस्ट इंडिया जो कंपनी स्थापित किया था वो प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चाय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी चुनौतियों का अंत किस युद्ध से किया गया? इसका सही आंसर है वांडिवस का युद्ध से। आगे देखते हैं, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? इसका सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा अल्मीडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेवेंट कंपनी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स ला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों। यानी देखा जाए तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, ये दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? इसका सही आंसर हो जाएगा वो कौन था? डुप्ले ने। आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी ढाका में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि इसका क्या कारण था? तो इसका कारण था अंग्रेजों की फौजी शक्तिशाली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोचीन में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया है। यानी कह रहा है कि इनका क्रम बताएं कि पहले कौन आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी, यानी पहले पुर्तगाली आया था। पहले कौन आया था? पुर्तगाली। उसके बाद आया था डच। उसके बाद आया था अंग्रेज और लास्ट में फ्रांसीसी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी में। आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27। कह रहा है 27 कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संपादित किया था। इसका देखा जाए तो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बक्सर का युद्ध। आगे देखते हैं बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो आपको बता दें कि बक्सर का जब युद्ध हो रहा था उस समय दिल्ली का शासक वो शाह आलम द्वितीय था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसे प्रदान की? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल सम्राट ने। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल बिहार तथा उड़ीसा दीवानी अधिकार दिए गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव को। अगला क्वेश्चन। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। यानी इसका डेट बताना है कि कब प्रदान किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 32 नंबर। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम्स हॉकिंस ने हराया था। आगे देखते हैं 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों को निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पहले अंबुर युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, फिर वांडीवस का युद्ध और तथा बक्सर का युद्ध हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकिंस को। पैंतीस नंबर क्वेश्चन, बेदर का युद्ध किनके मध्य हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों और डचों के बीच। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो वो है डी अल्मीडा। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ता शहर की स्थापना किसने किया था? इसका कलकत्ता शहर का स्थापना जॉब चार्नोक ने किया था। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यात प्रमुख पण्य पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कपास, रेशम, सोरा और अफीम। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? जिसका राइट आंसर देखा जाए तो ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर बी, टॉमस रो ने। क्वेश्चन नंबर 40। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन गियर को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकर्क ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में गोथिक सत्यापन कला की स्थापना का श्रेय जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43 है कि सेंट थोमे का युद्ध किसको कहा जाता है? तो सेंट थॉमस का युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध को कहा जाता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर, कि फ्रांसीसियों ने सर्वप्रथम अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया? फ्रांसीसियो थे वो सर्वप्रथम कहाँ कारखाना स्थापित किए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूसी और जर्मन ने।